पनीर हांडी, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। आ गया ना मज़ा सुनते ही। रेस्टोरेंट्स में आप जाके खाते हो तो आपको लगता है यार घर पे कैसे बनेगी, है ना। ऑफ कोर्स घर पे बनाना पॉसिबल है। इनफैक्ट रेस्टोरेंट से बेटर टेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। सो यही है मेरी आज की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर हांडी की रेसिपी। तो यहां मैं यूज़ कर रहा हूं मिट्टी की हांडी। गैस हम जला लेते हैं। मिट्टी की हांडी जब भी आप यूज़ कर रहे हो, एक तो आप कोशिश करना कि आप उसको सिम फ्लेम के ऊपर ही पकाओ। बहुत ज़्यादा आप गैस अगर करोगे तो मटकी जो है वो काफ़ी दफ़े जो है वो क्रैक हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और जहाँ से भी आप ख़रीदो वहाँ से आप पूछ लेना कि आप उसको आग के ऊपर पका सकते हो या नहीं, क्योंकि दो तरह से आती हैं मिट्टी के बर्तन। या तो वो आग में भट्टी के अंदर पकाए हुए होते हैं, उनको तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो कच्चे होते हैं उनको आप गैस के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते। और इसके अंदर सबसे पहले जाएगा तेल। जब भी हम कोई डिश बनाते हैं और उसको कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है या ढाबा स्टाइल है, तो उसके अंदर तेल या घी या जो भी फैट का इस्तेमाल होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लुक वैसा ही आने के लिए। बट अगेन इट्स अप टू यू। आप घर में जितना घी आप जितना तेल बरतते हो आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तेल के बाद इसके अंदर जाएगा बटर। बटर मेल्ट होने के बाद इसके अंदर जाएगा सबसे पहले ज़ीरा, छोटी वाली इलायची, उसके दाने में खोल के डाल देता हूं, 1 2, और साथ ही में ये बड़ी वाली इलायची, इसको हल्का सा हाथों से खोल के क्रैक करके। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, 1 से 2 तेज पत्ते। खड़े मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे 1 से लेकर 2 मिनट के लिए। मसाला भुन जाने के बाद इसके अंदर जाएंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज, और प्याज के साथ थोड़ा सा नमक, प्याज को जल्दी गलाने के लिए। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए हमें भूनना है, तब तक जब तक ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू नहीं हो जाता। प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा सूखी हुई लाल मिर्चें 2 से 3, साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन जब 30 सेकंड के लिए भुन जाए ना, उसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो दूर हो जाए, फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगा बिल्कुल ज़रा सा 1 से 2 चम्मच पानी। और पानी ऐड करते ही ऐसी आवाज़ आएगी, तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे पाउडर मसाले। तो वो जले ना, इसलिए मैंने पहले हल्का सा पानी ऐड किया है। रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। फटाफट इसे भूना, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे टमाटर पिसे हुए। टमाटर की प्यूरे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाएं, तड़का जो है वो तेल छोड़ दे। तड़का अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो इसने यहाँ पे तेल छोड़ दिया है। इसको एक बार करते हैं मिक्स। और जब भी आप मिट्टी की किसी हांडी के अंदर, बर्तन के अंदर खाना पका रहे हो ना, तो बीच बीच में आप उसको चलाते रहना, क्योंकि ये ना हो कि वो नीचे से खाना जो है वो आपका जल जाए। अच्छा, अब इसके अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा और रिचनेस ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट ऐड करके एक बार करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा पका लेते हैं। काजू के पेस्ट को भी हमने तड़के के साथ अच्छे से कुक कर लिया है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने खुद देखा पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि काजू का भी अपना फैट होता है, वो भी अपना जो घी है वो छोड़ता है, और बिल्कुल इस तरीके से जो तड़का है ना वो बेस पे चिपकेगा नहीं, वो मूव करने लगेगा। तो ये निशानी है कि काजू का पेस्ट भी अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसकी कंसिस्टेंसी हमको एडजस्ट करनी है, तो हम डालेंगे इसमें पानी।
पानी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम पकने देते हैं, उबाल आने देते हैं। तब तक हम पनीर के पीसेस काट के तैयार कर लेते हैं। ये तकरीबन आधा किलो पनीर है और इसके मैं पीसेस काट लेता हूँ जैसे आपको पसंद है, छोटे बड़े, स्क्वायर शेप के, ट्रायंगल शेप के, आप कैसे भी काट सकते हो। पनीर के पीसेस को इस तरीके से मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है, जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स के अंदर सर्व किया जाता है। अच्छा, ये जो ग्रेवी है ना, इसमें भी उबाल आ चुका है और 2 से 3 मिनट के लिए भी पक चुकी है। अब सारा सामान जाएगा एक साथ और दम में हल्का सा हम इसे पका लेंगे। सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर पनीर के पीसेस। पनीर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी। हाथ में लेंगे और हल्का सा क्रश करके, उसके साथ गरम मसाला, नमक को एडजस्ट करेंगे स्वाद अनुसार। केयरफुली मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, पनीर को ज़्यादा डिस्टर्ब किए बगैर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हरी मिर्चें, ये मैंने स्लिट करके रखी है, बीच में से चीरा लगा के ये 1 से 2 मैं डाल देता हूँ। और ये प्याज को इस तरीके से पेटल्स की फॉर्म में काटा हुआ है, तो ये अनियन के पेटल्स भी गए इसके अंदर। थोड़ा सा पकते हुए में हम डालेंगे हरा धनिया, मिक्स करेंगे। ये रहा इसका ढक्कन और इस हांडी को हमने दम पे पकाना है 2 मिनट के लिए बस। फ्लेम जो है बिल्कुल आपकी लो होनी चाहिए और ये जो पनीर हांडी है रेस्टोरेंट स्टाइल बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार। 2 से 3 मिनट मैंने दम में पकाया है। आप देख सकते हो दिखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है और इसकी जो खुशबू है ना, काश मैं आपको फील करवा सकता। ये बिल्कुल रेडी है, गैस की बंद। और मेरी दावत के लिए यहाँ पे लच्छे पराठे भी बनकर तैयार है, जिसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो आप भी ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर हांडी घर पे ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और इसी तरीके की डिलिशियस मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।